माताओं ने इनको आज जन्म दिया है, उनके लिए भी बधाई है। मैम 9 बच्चों को आपके यहाँ से ही केक कटवाना है, तो इनमें से किसी एक को आप बता दीजिए, उन्हीं को बुला लिया जाए, बाकी वहीं जाकर के नाम नहीं सोचा इसका। चलिए मैम ये प्रमाण पत्र साहब की तरफ से बधाई पत्र मिला है इनको। अब आप दीजिए मिठाई और बेबी केक। अब आप ये लीजिए शुभ दिन है, उस पर आज की चीफ गेस्ट मैडम हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, आप हम सबके साथ हैं। तो आज की चीफ गेस्ट उत्तर प्रदेश महिला आयोग मेंबर श्रीमती अनुपमा सिंह लोधी जी का मैं स्वागत करती हूँ। तालियां बजाकर स्वागत करिए। महिला थाना अध्यक्ष श्रीमती किरण रावत जी, आपको भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन अधिकारी श्री सुरेंद्र सिंह पटेल सर, इस प्रोग्राम को आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए आपका स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। प्रेसिडेंट संस्कार संरक्षण स्पेशल क्लैप करिए। और महिला होने के नाते हमें जो आत्म गौरव होना चाहिए वो सबसे ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल साहब मयंक सिंह जी, हमारी जो डॉक्टर साहब हैं हेमा जी, हमारी डॉक्टर लक्ष्मी जी और हमारी डॉक्टर मनु जी, सभी जो डॉक्टर हैं वहाँ हमारे DPO साहब सुरेंद्र पटेल जी, हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है, क्योंकि विदाउट नर्सिंग स्टाफ हम मेडिकल को तथा किसी भी परिस्थिति में लिंग चयन पर भेदभाव नहीं करेंगे, ना ही बेटी की भ्रूण हत्या करेंगे। जनपद के उन सभी गौरवशाली बेटियों व उनकी भाग्यशाली माता और पिता जिन्होंने कम से कम एक बिटिया को कुल की रक्षा के लिए जन्म दिया, उनका सम्मान करूंगी। प्रत्येक बेटी पढ़ लिख कर समाज को आगे बढ़ाए, इसका प्रयास करूंगी। बेटियों के सम्मान की सुरक्षा के लिए महिला सशक्तिकरण व महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए उनके स्वामित्व हेतु सदैव प्रयास करूंगी। महिलाओं का सम्मान बढ़ाने हेतु निरंतर प्रयास करूंगी। धन्यवाद। यहाँ क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया और आज आपने महिलाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगी? धन्यवाद आपको। आज यहाँ पर महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर हमारा जो मेडिकल कॉलेज का गायनिक स्टाफ है, उन सभी के प्रिंसिपल भी हैं हमारे, उन सभी ने मिलके जो आज नवजात बच्चियाँ हुई आज और 2 दिन के अंदर, उनके उसमें उपलक्ष्य में केक काटा गया। क्योंकि प्रत्येक महिला, हमारा समाज महिलाओं पर ही आधारित है।
हम 50% हैं, तो उनका सम्मान, उनका सुरक्षा, उनकी बचाव और उनके लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, इन सभी चीज़ों पे हम सब ने बात की। और जो भी बच्चियां थीं उनको हमने एक प्यारी सी किट दी, उनका सम्मान किया, उनकी मदर का सम्मान किया। तो कहीं ना कहीं जो हमारी सोसाइटी है वह महिलाओं के सम्मान के साथ उन्हें आगे बढ़ाने में कैसे हेल्प करे, इस सब विषय पे चर्चा हुई। मैडम, ये जो मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई के नाम से कोई सम्मान पत्र हमेशा के लिए महिलाओं के लिए हो, ऐसे इसके लिए कुछ आप कहेंगे? बिल्कुल, इसके लिए मैं अपने आयोग को लिखूंगी और जो केंद्रीय आयोग है उसको भी लिखूंगी। इसके अलावा हम शुरू में ये तो कर ही सकते हैं कि हम जो सम्मान पत्र बांटे उनमें रानी लक्ष्मीबाई का नाम लिखें, अपने स्तर से ये तो हम कर ही सकते हैं, तो इसको हम शुरू कराते हैं। नमस्कार, आपके चैनल को धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, कन्या जन्मोत्सव, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम लोगों ने ये सारे कार्यक्रम यहाँ पर संचालित किए हैं। और यहाँ पर मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें जेंडर जो इनइक्वालिटी है उस अनुपात को हमें ख़त्म करना है। महिलाओं का जो कन्या जो जन्म है उसको बढ़ावा देना है, प्रोत्साहित करना है, और साथ ही साथ महिलाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर स्वस्थ बनने के लिए आज ये कार्यक्रम हुआ है। एवं जब महिला स्वस्थ होगी, शिक्षित होगी और आत्मनिर्भर होगी तो हम समाज को सशक्त कर पाएंगे, और सही मायने में तभी महिला सशक्तिकरण का डे सार्थक होगा। इसके साथ तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कुछ आप अपना संदेश महिलाओं के लिए देना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं को बहुत बहुत उनका अभिनंदन करना चाहूँगा और उनको बधाई देना चाहता हूँ आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। हमारे मेडिकल कॉलेज के गायनी विभाग में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया महिला दिवस के अवसर पर, जिसमें कुछ हमने कई महिलाओं को सम्मानित भी किया गया है जिनके अभी 1-2 दिन में डिलीवरी हुई थी। और एक संदेश ये दिया गया कि महिलाओं के लिए सबसे ज़रूरी है कि उनका स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा दोनों बहुत विशेष है उनके आगे बढ़ने के लिए, और इनकी समाज में विशेष भागीदारी और प्रतिनिधित्व को और बढ़ाया जाए, इस बारे में भी चर्चा हुई। और एक सभी कुछ संगठनों का भी सहयोग रहा और उनको सम्मानित भी किया गया है। तो मैं पुनः सभी महिलाओं को आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उनका आभार व्यक्त करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। चाहूँगा कि आज ही जैसे आप खबर पढ़ें तो हमारे यहाँ सेक्स रेशियो बढ़ रहा है और अब बेटियां बहुत ही ऊंचे स्तर पर जा रही हैं, और इनको स्वस्थ रख, चूँकि मैं एक पीडियाट्रिशियन हूं, इनको स्वस्थ रखने के शुरू से ही सबसे पहले हमारे को माँ का ख्याल रखना है, उसको अनीमिया नहीं होने देना। इसके बाद यदि बच्ची कम वज़न की है तो उसका स्पेशल ख्याल रखना है, माँ का दूध पिलाना है, और बाकी सारी चीज़ें देखनी कैसे हम उसका उत्तरोत्तर बढ़िया विकास कर सकते हैं आगे चल के, क्योंकि यही बेटियां देश का भविष्य तय करेंगी। क्योंकि आज का ऐसा समय है कि आज हमें अपने नारी को बोलना है कि सीता गीता बन के नहीं, लक्ष्मीबाई और दुर्गा बन के रहना है। अपना सम्मान खुद छीनना होगा, तब जाके इस देश का सर्वांगीण विकास होगा। हम सभी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को, जो कि इस देश का एक निर्माण में बहुत ही उनकी सहभागिता है, उन सभी को आज सम्मानपूर्वक नमन करते हैं। लोग की भागीदारी जो है अस्पतालों में सबसे ज़्यादा होती है। जी जी जी। तो महिला होने के नाते आप कुछ हमारी महिलाओं के लिए या हमारे पुरुषों के लिए कुछ संदेश देंगी? शिक्षा की ताकत को जानो, नारी तुम खुद को पहचानो, तुम हो मानवता की पालनहार, हम सृष्टि पर हो उपहार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आज का दिन हम सभी के लिए गर्व और सम्मान का दिन है, क्योंकि यह दिन हमें महिलाओं की महानता और उनके संघर्ष की याद दिलाता है। महिलाएं न केवल घर बल्कि समाज और देश की हर भूमिका में अपनी अहम भूमिका निभाती है। वह हर क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा रही है, चाहे वह शिक्षा, राजनीति, स्वास्थ्य, विज्ञान, खेल या कला हो। उन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से यह साबित कर दिया कि वह किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं।
इस महिला दिवस पर हम सभी मिलकर महिलाओं के अधिकारों को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में काम करें। महिलाएं हमारे समाज की प्रेरणा हैं और हमें उनके योगदान को सम्मानित करना चाहिए। धन्यवाद।